अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि मैंने 1540 एसएटी में कैसे अचीव किए। तो एसएटी में लोगों को लगता है कि तैयारी बहुत मुश्किल है और तैयारी करना महंगा है या कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। तो आप इंटरनेट अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो। आपको किसी किस्म का कोई कोर्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, या अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप रिकमेंडेड है क्योंकि एंड इन द एंड आपने सिर्फ अपना सेट देना है, वो तो एक लैपटॉप ही देना है, तो आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है। आपको तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए? आपको रिकमेंडेड जो मैंने टाइम यूज़ किया वो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का मैंने टाइम लगाया। तो लेकिन 2 मंथ्स के अंदर भी अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो तैयारी हो सकती है, लेकिन 3 मंथ्स रिकमेंडेड टाइम है कि 3 मंथ्स आपको लगाने चाहिए सेट की तैयारी में। सेट मैंने कितनी दफ़ा दिया? तो मैंने 2 दफ़ा अटैम्प्ट किया था सेट, और पहली दफ़ा में मेरे 1410 आए थे, जो वैसे तो सही हैं, लफ्ज़ के लिए भी सही थे, लेकिन मैंने फिर भी एक दफ़ा और दे दिया और सेकंड अटैम्प्ट में दिसंबर में मैंने 1540 स्कोर किया। और अब रिसोर्सेज जो मैं आपको कह रहा हूँ कि लैपटॉप पे आप फ्री तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में अच्छी तरह से इन डेप्थ गाइड करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो में चलते हैं। सबसे पहला रिसोर्स जो आपके पास है वो है प्रैक्टिस टेस्ट ब्लू बुक के। अब ब्लू बुक क्या चीज़ है? ब्लू बुक एक ऐप है जो कॉलेज बोर्ड जो कंडक्ट करवाते हैं एसएटी को, उन्होंने बनाई है। और ब्लू बुक्स में आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद होते हैं, और वो ब्लू बुक जो ऐप है वो आपको लाजमी अपने लैपटॉप में डाउनलोड करनी है, क्योंकि उसी पे आपका असल एसएटी भी होता है। वो आप अपना लैपटॉप एग्ज़ाम सेंटर लेके जाते हैं, तो वो ब्लू बुक आपसे ओपन करवाते हैं और उसमें फिर आपका टेस्ट होता है। तो जो ब्लू बुक में प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है, मेरे ख्याल से 6 या 7 हैं, वो एग्जैक्टली कह लें कॉपी है, एक तरह से पैटर्न वाइज कॉपी है आपके ओरिजिनल एसएटी की। तो बड़े अच्छा रिसोर्स है, बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉर प्रिपरेशन, तो आपने उसको लाजमी यूज़ करना है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ब्लू बुक क्या चीज़ है, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले एक कॉलेज बोर्ड अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्लू बुक पे जो प्रैक्टिस टेस्ट आपने करने हैं, उससे पहले आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास एक कॉलेज बोर्ड का अकाउंट हो। यही वो जगह है जहाँ पे आप सेट के लिए रजिस्टर भी करते हैं, और इसके अलावा ये अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आप ब्लू बुक ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से आके अकाउंट बनाना है। तो आपके पास जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कॉलेज बोर्ड बोर्ड डॉट ओ आर जी, यहाँ से आके आपने अपना ये अकाउंट बनाना है, क्रिएट अकाउंट पे दबा के। अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूँ, और वो है ब्लू बुक ऐप। तो आपने गूगल पे जाके लिखना है ब्लू बुक, और आपके पास ये ऐप आ जाएगी। इस ऐप में से आपने ये डाउनलोड ब्लू बुक को क्लिक करना है। अब डाउनलोड ब्लू बुक, ये आप सेट की, तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास एक लैपटॉप हो अच्छा सा। तो आपने ये ऐप है, ये सिर्फ लैपटॉप पे चलती है, विंडोज लैपटॉप पे, या अगर आपके पास मैक है तो आप मैक का है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और तो आपने ये डाउनलोड करने हैं ऐप, यहाँ से डाउनलोड ब्लू बुक नाउ को दबाया मैंने। तो ये विंडोज के लिए मैं भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। ये सेटअप फाइल आ गई मेरे पास। इस फाइल को आप रन करेंगे तो आपका ब्लू बुक इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये फाइल मैंने रन की है, और आप देख सकते हैं कि ब्लू बुक इंस्टॉल हो रहा है। इसको बस इंस्टॉल होने देते हैं। और अब मेरे कंप्यूटर में ब्लू बुक इंस्टॉल हो चुका है। ये ब्लू बुक ओपन हो गया। अब इसमें आपने साइन इन करना है अपने कॉलेज बोर्ड अकाउंट से, जो मैंने आपको पहले दिखाया है कि आपने कॉलेज बोर्ड डॉट ओ आर जी से बनाना है। तो इसमें मैं साइन इन विद कॉलेज बोर्ड अकाउंट से क्लिक करता हूँ, और अब मैं अपने अकाउंट से साइन इन करता हूँ। तो अब मैंने साइन इन कर लिया अपने अकाउंट से, तो मुझे अब ये पॉलिसी वगैरह एक्सेप्ट करने का कह रहे हैं, आपने एक्सेप्ट करना है। अब ये जो ब्लू बुक ऐप है, इसको आपने नेविगेट इस तरह करना है कि ये आपके यहाँ पे जो जिन टेस्ट के लिए आप रजिस्टर करेंगे सेट के, वो यहाँ पे शो होंगे। और अगर आप पास के देखना चाहें तो ये मैंने दिया था, पास में ये भी दिया था। अच्छा, और यहाँ से
आपने अपने प्रैक्टिस टेस्ट जो हमारा रिसोर्स है, जो हमने यूज़ करना है तैयारी के लिए, वो आप यहाँ से इसको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। ये वही ऐप है जिस पे आपने सैट भी देना है, तो आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट देंगे वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जो आपका ओरिजिनल सैट होगा। ये सैट दबाया मैंने और ये आपके पास 4 से लेके 10 तक ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तैयारी से पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट जैसे ये 4 आप दे लें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं और आपको क्या-क्या आता है और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो अपनी बात करूँ तो जब मैंने दिया था तो मेरे इसमें 12-20 आए थे और उसके बाद फिर मैंने तैयारी की, इम्प्रूव करता गया और इम्प्रूव करने के साथ-साथ जब मुझे लगता गया कि मैं थोड़ा इम्प्रूव किया है तो मैं एक और दे देता था और इस तरह करके मैं प्रैक्टिस टेस्ट देता गया तो मेरी तैयारी होती गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तो पैटर्न से आप फ़ैमिलियर हो जाएँ कि सेट कैसे होता है और आपके एमसीक्यूज़ होते हैं बेसिकली, तो आपको ये टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रिसोर्स है वो है खान अकेडमी। खान अकेडमी एक बिगिनर फ्रेंडली बहुत अच्छा रिसोर्स है, सैट की तैयारी के लिए रिकमेंडेड है। कॉलेज बोर्ड की उनके साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप है, तो उसमें आपको कोर्सेज मिल जाते हैं रीडिंग एंड राइटिंग के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बेस्ट जो हमारे पास बिगिनर फ्रेंडली जो हमारे पास वेबसाइट है, जो सैट को आपको बहुत बेसिक से आप कहोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो 6 क्लास के लेवल का है। बहुत बेसिक से आपको लेके चलते हैं और आपको एक प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके पास लेक्चर्स होते हैं, आपके पास नोट्स होते हैं और आपके पास टेस्ट भी होते हैं, हर क्विज़ेज़ होते हैं छोटे-छोटे। ये जो कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करती है ना, ये खान अकेडमी है, बिल्कुल फ्री। इनकी ऑफ़िशियल पार्टनरशिप है कॉलेज बोर्ड के साथ, जो सैट कंडक्ट करवाते हैं और वो सबसे बेहतरीन जो कोर्स है हमारे पास, बिगिनर फ्रेंडली, वो खान अकेडमी पे है। तो उसके लिए आपने खान अकेडमी में लॉगिन करना है। ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। तो हमारे पास जो 2 कोर्सेज़ हैं, सैट में 2 चीज़ें टेस्ट होती हैं ना, एक मैथ और एक रीडिंग एंड राइटिंग और इंग्लिश कह लें आप इसको। तो ये 2 कोर्सेज़ हैं, एक डिजिटल सैट मैथ और एक डिजिटल सैट रीडिंग एंड राइटिंग। ये 2 कोर्सेज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनको आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्सेज़ खुल जाएँगे खान अकेडमी पे। ये आपने डालने हैं अपने इसमें कोर्सेज़ में और आपने इनको करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें यूनिट्स बनाए हुए हैं उन्होंने और आपने जैसे आप करते जाओगे फिर हर जैसे एक टॉपिक है उसके एंड पे, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये टॉपिक है, इसके एंड पे एक क्विज़ होगा। ये 4 क्वेश्चंस आपको देंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपने करते जाना है, बारी-बारी टॉपिक्स करते जाएँ, यूनिट्स होते जाएँगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि कंप्लीशन बढ़ती जा रही है। आपने इसको 100% तक करना है और आपने ये 1 डेढ़ महीने के अंदर करना है या 2 महीने आप अपने पेस पे। लेकिन ये आपने ये पूरा 100% आपने करना है और आपने सारे यूनिट्स अगर आप कर लेंगे तो आपकी एटलीस्ट 1300 स्कोर वाली तैयारी हो जाएगी। 1400 भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1300 से नीचे आपका आ ही नहीं पाएगा अगर आप ये सारा कर लेंगे। एक मैथ का और एक हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए भी कोर्स मौजूद है। इंग्लिश के लिए भी कोर्स मौजूद है। ये रीडिंग एंड राइटिंग वाला, इसको भी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी आपने ये 100% पूरी करनी है और ये सारे आपने एंड वाले यूनिट टेस्ट भी और इसके अंदर वाले क्विज़ेज़ आपने, और उसके अलावा अंदर वीडियोज़ और नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आपने खान अकेडमी सबसे बेस्ट है, आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। फिर अगर आप मैथ्स के लिए मज़ीद तैयारी करना चाहते हैं खान अकेडमी कंप्लीट करने के बाद, तो आप कॉलेज पांडा हमारे पास है एक बुक मैथ्स के लिए। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी बुक है, बेहतरीन। मैंने भी उससे प्रिपेयर किया था और उसने मुझे मैथ में 780 आउट ऑफ 800 स्कोर करवाया। वो बहुत कमाल की बुक है, मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा। ये आपके सामने है कॉलेज पांडा सैट मैथ की बुक और डिजिटल बुक मेरे पास ये पड़ी हुई है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव लिंक दे दिया होगा इसका,
तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है मैथ की तैयारी के लिए, ख़ास तौर पे एडवांस तैयारी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप 800 में से 800 मार्क्स लें मैथ के अंदर, या अच्छे मार्क्स लें, हाई स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो ये बुक 400 पेजेस की, लेकिन आप बहुत अच्छी बुक है। इसको अगर आप पूरा पढ़ लें तो आपके मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। ये बुक आपके सामने है। ये बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो इस बुक को मैंने भी यूज़ किया था। मैंने कोई 2 से 3 दफ़ा इसको पूरा पढ़ा। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जब खान अकेडमी आप कंप्लीट कर लें मैथ के लिए, तो फिर आप इस बुक को टच करें। फिर आप ये बुक तैयार करें। काफ़ी अच्छी बुक है, रिकमेंडेड है। रीडिंग एंड राइटिंग के लिए अगर आपके पास आपको और रिसोर्स चाहिए क्योंकि खान अकेडमी ख़त्म हो गया, तो फिर आपको यूज़ करनी चाहिए एरिका मेल्ट्ज़र की बुक्स। 2 बुक्स हैं, दोनों मैं आपको दिखाता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये सारी रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड ईज़िली कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो एरिका मेल्ट्ज़र की जो दोनों बुक्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी बुक्स हैं और रीडिंग एंड राइटिंग के लिए बेस्ट है। हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग के लिए बुक्स हैं। उसमें ये सैट की एक रीडिंग के लिए बुक है, सैट रीडिंग, और एक ये सैट की ग्रामर वाली बुक है। हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं और एक आपको पढ़ के फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज़ करनी होती है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेसिकली इंग्लिश को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया उन्होंने, और उसके लिए अलग-अलग बुक्स बना दी हैं। ये दोनों बुक्स बहुत कमाल की बुक्स हैं। इससे आप रीडिंग एंड राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने बड़े आराम-आराम से सुकून से इन बुक्स को पढ़ना है। एक द कंप्लीट गाइड टू सैट रीडिंग और दूसरी द अल्टीमेट गाइड टू सैट ग्रामर। ये दोनों बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी होंगी, तो आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप इनकी फ़िज़िकल कॉपीज़ लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास बुक्स हैं। इसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं और डिस्क्रिप्शंस हैं, पूरी सारे टॉपिक्स हैं। हर तरह के क्वेश्चन का आपके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये बुक्स आप लाज़मी पढ़ें, मैंने भी पढ़ी थी, और 1-2 दफ़ा ना पढ़ें, इनको बार-बार पढ़ें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है रीडिंग एंड राइटिंग जो सैट में काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसमें इम्प्रूव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इन बुक्स को पढ़ लें, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद आपको एंड में बताता हूँ कि हमारे पास एक कॉलेज बोर्ड वालों का अपना क्वेश्चन बैंक होता है। वो क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर कोई 3500 या 4000 सवाल होते हैं और वही क्वेश्चन जो आपकी खान अकेडमी है वो भी वहीं से क्वेश्चन देते हैं। तो वहाँ से आप इजीली क्वेश्चंस एक्सेस करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिसोर्स है वो, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से आप कैसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉलेज बोर्ड का बैंक है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें मेरे ख्याल से कोई 3500 या 4000 सवाल हैं। ये वेबसाइट है, ये लिंक भी दे दूंगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप आके अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये फाइंड क्वेश्चंस को आपने दबाना है। तो आपने यहाँ से सेट चूज़ करना है और आपने इसमें सब्जेक्ट चूज़ करना है। मैं मैथ चूज़ कर लेता हूँ। अब हमारे पास मैथ के अंदर जो चीज़ें टेस्ट होती हैं उसको 4 में डिवाइड किया जाता है सेट के अंदर: अलजेब्रा, एडवांस मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस, एंड ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। आप इसमें से अलजेब्रा को सपोज करें मैं से चूज़ कर देता हूँ। तो अब हमारे पास सेट वालों ने जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस बनाए हैं ना, हमारी प्रिपरेशन के लिए हमें जो दिए हैं, वो आ जाएंगे। देखें ये चलते जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, कोई 519 क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इसको उन्होंने डिफ़िकल्टी वाइज़ भी हमें बताया हुआ है कि जो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ये कम डिफ़िकल्ट होगा, ये उससे कम डिफ़िकल्ट होगा। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि इनकी डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। बाकी आपने जौन-जौन से क्वेश्चन आपने एक्सपेक्ट जो पहले आपने जो क्वेश्चन देखना है, तो आप इसको ये दबाएँ, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इसका आंसर भी आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पीडीएफ में ये सारे जो जितने क्वेश्चंस आपको चाहिए वो मिल जाएँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आप जैसे ये चूज़ कर लें, मैंने चूज़ कर लिया आपके सामने 4 क्वेश्चंस को। आप एक्सपोर्ट को दबाएँ और एक्सपोर्ट को दबा के आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ साथ आपको आंसर भी चाहिए या आपको आंसर नहीं चाहिए। तो अगर मुझे आंसर नहीं चाहिए तो मैं ये दबा देता हूँ और हमारे पास ये पीडीएफ फॉर्म में आ गया। इसको मैंने सेव कर लिया और
ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे आप सॉल्व करके उसके बाद आप वहीं से जहाँ से आपने लिए हैं क्वेश्चंस, वहाँ से आप करेक्ट आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। यहाँ से आप जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकें, आप यहाँ से सॉल्व करें। इसमें वही क्वेश्चंस होते हैं जो खान अकेडमी में भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको बस सॉल्व कर ही जाएँ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल बढ़ेगा और उतना ज़्यादा फिर आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, मैंने कहा मेंशन कर दिया जाए ये भी। तो कॉलेज बोर्ड का बैंक ये आप लाज़मी यूज़ करें। इन द एंड सैड की मैं थोड़े से फ़ायदा और इम्पोर्टेंस पे बात कर लेता हूँ कि सैट कहाँ पे यूज़ हो सकता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो आप फास्ट में एडमिशन ले सकते हैं सैट से, आप लम्स में एडमिशन ले सकते हैं सैट से। उसके अलावा आईबीए में एडमिशन सैट से होता है। और सैट आपने दे दिया है तो आप नस्ल के बिज़नेस स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हो। तो इन 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की आप एक सिर्फ टेस्ट देके आप एडमिशन ले सकते हैं आराम से। तो काफ़ी अच्छी और वैल्यूएबल चीज़ है सैट में अच्छा स्कोर, और काफ़ी आपके लिए डोर्स ओपन करता है। बाकी जो मैंने तैयारी किस तरह स्टार्ट की और किस ऑर्डर में मैंने सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया, वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर को फॉलो करें, लेकिन मैंने इस ऑर्डर में किया और मुझे इससे रिजल्ट्स मिले। मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस टेस्ट दिया जब मैंने तैयारी स्टार्ट की। उसमें मेरे आए कोई 1220 स्कोर आया मेरा। फिर मैंने खान अकेडमी का अकाउंट बनाया और उसमें खान अकेडमी में दोनों कोर्सेज स्टार्ट किए, रीडिंग एंड राइटिंग का एंड मैथ का। मैथ में मेरा स्टार्टिंग में ज़्यादा फोकस था क्योंकि मैथ को इम्प्रूव करना काफ़ी ईजी होता है कंपेरेटिवली टू रीडिंग एंड राइटिंग। मैथ काफ़ी ईजी है सैट के अंदर। तो मैथ के लिए मैंने इसमें तैयारी शुरू की। मैंने 50-60% कंप्लीशन की उसकी खान अकेडमी की। फिर मैंने दोबारा से एक टेस्ट दिया, प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैंने देखा कि मैं 1220 से 1280 पे आ गया हूँ। उसके बाद फिर मैं मज़ीद खान अकेडमी को ही करता गया, रीडिंग एंड राइटिंग भी, मैथ भी। फिर मैंने देखा कि मेरा स्कोर 1280 से जब मैंने अगला प्रैक्टिस टेस्ट दिया तो मेरा स्कोर 1350 तक जंप कर चुका है। 1350 पे पहुंच के अब खान अकेडमी मेरी कंप्लीट हो गई हुई थी और मेरे पास और कुछ चीज़ ही थी करने के लिए। तो मैंने बुक्स ढूंढना शुरू कर दी। मुझे जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं बहुत अच्छी लगी, मैंने वो ढूंढी, मैंने सीनियर्स ने भी मुझे रिकमेंड की तो मैंने उनको यूज़ किया। कॉलेज पांडा जो है मैथ की, जब मैंने कंप्लीट की तो मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में कॉन्स्टेंटली 750 प्लस नंबर आना शुरू हो गए। जितने मैं प्रैक्टिस टेस्ट देता गया उनमें 750 से हमेशा ऊपर आते गए। और जो रीडिंग एंड राइटिंग है उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा इम्प्रूव करने के लिए। मैंने एरिका मेडजर की बुक्स पढ़ी और मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। उनके अंदर जो भी टिप्स टेक्निक्स मौजूद हैं उनको मैंने पेपर पे लिखा और हर क्वेश्चन की टाइप को समझा कि उनको कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटजीज लिखी। और फिर मैंने इंग्लिश भी इम्प्रूव की आहिस्ता आहिस्ता। और मेरे जो सैट स्कोर्स हैं वो फिर 1400, 1450, 1460 इस तरह करके इस रेंज में आ गए। और मैं प्रैक्टिस करता गया, कॉन्स्टेंटली करता गया। 3 महीने मैंने लगातार तैयारी की। तो एंड में जो मेरा प्रैक्टिस टेस्ट का स्कोर आया वो आया 1500 पूरा। 790 मैथ और 710 मेरा इंग्लिश था। तो टोटल ये 1500 बन गया था। जब मैंने असल सैट दिया नवंबर का तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है आपको कि आपने एक तो इतने पैसे भी लगाए हैं, ऊपर से आपके पास काफ़ी एक बड़ा चांस है, एक काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल मोमेंट होता है। तो मैं पहली दफ़ा दे रहा था, ऊपर से एक नई जगह पे, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया। उस कंफ्यूजन में मैंने काफ़ी सवाल गलत किए और मैं उस पर कंट्रोल ना कर पाया, जिसकी वजह से मेरा पहले सैट में स्कोर नवंबर में 1410 आया। लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस हो गया हुआ था। मैंने थोड़ी सी और प्रिपरेशन की, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया क्योंकि मुझे पता था मैं इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, मुझे आता है। दूसरा सैट मैंने दिसंबर में दिया और उसका जब स्कोर आया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 1540 आ गया, जो मेरे लिए काफ़ी है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहूँ जो सैट एक्सेप्ट करती है एटलीस्ट पाकिस्तान में, वहाँ मैं जा सकता हूँ। मेरे पास फास्ट का भी एडमिशन है, मेरे पास आईबीए का भी एडमिशन है, मेरे पास लम्स का भी एडमिशन है। नस्ट में भी बिजनेस स्कूल में अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरा हो सकता है। तो काफ़ी फ़ायदा है सैट में अच्छा स्कोर करने का। और अगर आप सैट देना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो यूज़फुल थी, आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सारे रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, ड्राइव के अंदर होंगे, और कुछ ऐसे ही दे दूँगा, वेबसाइट्स भी लिंक दे दूँगा, सब कुछ नीचे मेंशन होगा एक्सप्लेन, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।